जब 5000 सालों बाद किष्किंधा की एक गुफा में मिला कुंभकर्ण का शरीर और यह नजारा देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कहते हैं भगवान श्री राम ने अपना इंद्रास्त्र इस्तेमाल करके कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट दी थी और उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया था, जो सीधा रावण के दरबार में जाकर गिरा था। लेकिन रावण की श्रीलंका के होने के बावजूद आखिर उसके शरीर का एक हिस्सा किष्किंधा में किस प्रकार से मिला, आज एक बहुत ही बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आज वो सच्चाई हम आपके सामने रखेंगे जो उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, जो ये कहते हैं रामायण केवल कल्पना मात्र है। जब भी रामायण का जिक्र होता है तो रावण के भाई और सबसे ज्यादा सोने वाले किरदार कुंभकर्ण के बारे में जरूर चर्चा होती है। ऐसा कहते हैं कुंभकर्ण 6 महीनों तक निद्रा अवस्था में रहता था और 6 महीनों तक जागृत अवस्था में। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर उसके इतना सोने के पीछे का क्या रहस्य है। कुंभकर्ण और रावण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की बहुत ही गहरी तपस्या की थी। तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें वर मांगने को कहा। रावण और विभीषण ने तो अपना वर मांग लिया, लेकिन जब बारी कुंभकर्ण की आई तो एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान इंद्रदेव कुंभकर्ण से काफी ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि उनको डर था कि कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से कहीं इंद्रासन ना मांग ले। ऐसे में जब कुंभकर्ण ने भगवान से वर मांगना चाहा तो इंद्रदेव ने कुंभकर्ण की मति भ्रष्ट कर दी और उसके मुख से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया। इस वजह से कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहता था। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर कुंभकर्ण 6 माह तक लगातार सोता रहता था तो बचे हुए 6 माह के अंतर्गत क्या करता था। तो इसका जवाब हाल ही में वैज्ञानिक को मिला है। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी शहर से इसी स्थान को रामायण काल में किष्किंधा कहा जाता था। एक रिसर्च के अनुसार यहाँ के दक्षिणी भाग में वो गुफा प्राप्त हुई जिसे कुंभकर्ण की गुफा कहा जाता है। वास्तव में कुंभकर्ण इसी गुफा के अंदर अपने बड़े बड़े प्रयोग के ऊपर काम करता था। कुंभकर्ण को उस समय का वैज्ञानिक माना जा रहा है। अपने शोध के लिए उसने किष्किंधा नगरी के दक्षिण भाग में एक गुफा का निर्माण कराया और उसी स्थान पर उसने प्रयोगशाला भी बनाया। वह अपने साल के 6 महीने इसी प्रयोगशाला में गुजारा करता था। इस दौरान वह बाकी सभी लोगों की नजरों से ओझल रहता था। वैज्ञानिक ने यह भी दावा किया कि उसका यह प्रयोगशाला किष्किंधा था, जो कि आज कर्नाटक का एक शहर है। साथ ही में लंका में जितने भी महत्वपूर्ण शोध हुए उसे इसी गुफा में अंजाम दिया गया। कुंभकर्ण अपने सभी गुप्तचरों के साथ यहाँ पर शोध किया करता था, अनेकों आविष्कार किया करता था। ऐसा भी कहना है कि रावण अपने प्रयोग में जितने भी दिव्यास्त्र लाता था वो सारे कुंभकर्ण ने इस प्रयोगशाला में विकसित किए थे। ऐसे में कुंभकर्ण को एक महान वैज्ञानिक कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कुंभकर्ण ने कई तरह के विमानों का भी विकास किया था। लेकिन जब सभी वैज्ञानिक उस गुफा की अच्छी तरह से तलाशी ले रहे थे तो वहां उन्हें वो सबूत प्राप्त हुआ जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। वैज्ञानिकों द्वारा उस गुफा में खुदाई करने पर वहां से एक बहुत ही विशाल नरकंकाल का एक अवशेष प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जा रहा था मानो एक किसी विशालकाय इंसान का एक हाथ हो और उसकी मात्र एक उंगली ही वैज्ञानिक को हाथ लग पाई थी, जिसका आकार भी बहुत ही बड़ा था। जब उस अवशेष को अच्छी तरह से शोधन किया गया तो पाया गया कि उसकी उम्र 5000 वर्ष से भी ज्यादा अधिक है। चूंकि वो गुफा कुंभकर्ण की गुफा थी, ऐसे में सभी यही अंदाजा लगा रहे थे कि वो नरकंकाल का अवशेष भी कुंभकर्ण का ही हो सकता है। लेकिन ऐसा कहते हैं प्रभु श्री राम ने श्रीलंका में कुंभकर्ण का वध अपने इंद्रास्त्र से किया था, तो आखिर भारत के किष्किंधा राज्य में आखिर उसकी उंगली कैसे मिल गई? इसकी पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें आज से 5000 वर्ष पीछे जाना होगा। दोस्तों बात है रामायण काल की। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जो कि बलवान और भीमकाय शरीर का राक्षस था। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण वह 6 माह तक सोता रहता था। जब प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया तो एक एक करके रावण के सभी योद्धा मारे जाने लगे। जिसके बाद रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और युद्ध भूमि में पहुंचकर उसने हाहाकार मचा दिया। उसके विशाल स्वरूप को देखकर वानर सेना में चित्कारी मच गई। वो अपने पैरों तले वानरों को कीरों की भांति रौंदता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब उसका सामना प्रभु श्री राम से हुआ तो वो समझ गया कि उसके सामने साक्षात नारायण खड़े हैं। लेकिन उसने अपने कर्तव्य का पालन करना जरूरी समझा। वो जानता था कि नारायण के हाथों उसकी मृत्यु होगी, लेकिन उसके हाथों से हुई मृत्यु के फल स्वरूप उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद दोनों योद्धाओं के बीच में भीषण युद्ध हुआ और अंत में भगवान श्री राम ने इंद्रास्त्र चलाकर कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद प्रभु ने ब्रह्मदंड चलाया और कुंभकर्ण का मस्तक कटकर समुद्र में जा गिरा और अंत में प्रभु ने कुंभकर्ण के पेट को काटकर अलग कर दिया, जिसके बाद कुंभकर्ण का वध हो गया। हम सब इस कहानी के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बाद कुंभकर्ण के शरीर के साथ आखिर क्या हुआ
इस रहस्य से हम अनजान बने हुए हैं। कहते हैं किष्किंधा राज्य की दक्षिणी गुफा में कुंभकर्ण अपने गुप्तचरों के साथ प्रयोगशाला चलाया करता था। उसके वही गुप्तचर कुंभकर्ण की एक भुजा लेकर किष्किंधा की उस गुफा में चले गए। उन्होंने कुंभकर्ण की उस भुजा के साथ अनेकों आविष्कार करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं बना पाए जिससे कि वो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सके। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक को उसी कुंभकर्ण की भुजा की एक छोटी उंगली प्राप्त हुई थी। उस उंगली के अवशेष ये बयान करते हैं कि रामायण एकदम सत्य घटना है, क्योंकि भारत में जगह जगह पर और श्रीलंका में हर एक स्थान पर हमें रामायण के सत्य होने के सबूत मिलते हैं। दोस्तों, आपको ये चमत्कारी घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।